गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माइलस्टोन्स इन हेल्थ केयर। हमारा 13 चैप्टर इज़ माइलस्टोन्स इन हेल्थ केयर। आज हम इसके अंदर हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है बेटा, इस चैप्टर में जो डिसीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, वो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही हैं। जितना पुराना मनुष्य है उतनी ही पुरानी बीमारियाँ हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इन बीमारियाँ का कोई इलाज नहीं होता था, इसलिए जब लोग बीमार होते थे तो उसके अंदर रिकवरी कम होती थी और उनमें डेथ ज़्यादा होती थी। और जो उस समय के जो लोग थे वो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का, हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय डायग्नोस्टिक सिस्टम था वो डेवलप नहीं था। और यही रीज़न था कि जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, इनका सफल इलाज नहीं था और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, नए नए मेथड्स को यूज़ किया जाने लगा और आज हम जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आज हम उनके जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेडिकल के क्षेत्र में, वो अविस्मरणीय हैं और उसके लिए हम उनके बहुत बड़े शुक्रिया हैं। तो इसके अंदर हम जो बड़े बड़े उस समय के जो बड़े बड़े इन्वेंटर्स थे और उनके जो इन्वेंशंस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक पर्सन को फीवर है या नहीं है ये जानने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। पुराने समय के अंदर जो डॉक्टर्स होते थे या जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बॉडी को टच करके या पल्स होती नाड़ी को, नब्ज को देखकर भी बता देते थे कि फीवर है या नहीं है, लेकिन इससे करेक्ट आइडिया नहीं मिलता था। लेकिन जब थर्मामीटर का आविष्कार हुआ तो इससे जो मेजरमेंट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होने लगा और इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर का नाम दिया गया। इट वाज डेवलप्ड, इसका जो आविष्कार था वो किसने किया था, इसका आविष्कार बेटा गैब्रियल डैनियल फॉरेनहाइट ने 1715 एडी के अंदर किया था। और जो थर्मामीटर है उसके दो पार्ट होते हैं, मरकरी फील्ड बल्ब एंड ग्लास ट्यूब। एक साइड तो मरकरी का बल्ब होता है और एक साइड कांच का ग्लास होता है, ट्यूब होती है। और जो टेम्परेचर होता है इससे डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। और एक बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो थर्मामीटर होता है इससे देखो कैसे मेज़रमेंट होती है। थर्मामीटर को हम माउथ के अंदर रखते हैं या आर्म पिट, जो हमारा अंडर आर्म का जो होलो स्पेस होता है उसमें इसको थर्मामीटर को 1 मिनट के लिए रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी की हीट होती है उसकी वजह से जो मरकरी होती है वो मेल्ट होकर एक्सपेंड हो जाती है, पूरे ग्लास में फैल जाती है और इससे एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर शो होता है। आजकल क्या है, डिजिटल थर्मामीटर्स को यूज़ किया जाने लगा है जिसके अंदर उसमें पॉइंट्स लिखे आते हैं, जितना फीवर होता है उतना नंबर उसके अंदर लिखा आता है। नेक्स्ट है बेटा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में देखिए, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू लिसन इंटरनल जो साउंड्स होते हैं बॉडी के उससे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं उनके गले में एक दो कानों की साइड लगाकर, दोनों कानों में लगाकर और पेशेंट की चेस्ट के ऊपर लगाकर उसे मेज़र किया जाता है। तो जो डॉक्टर रेने था, फ्रांस का रहने वाला था, उन्होंने 1816 के अंदर इसका यूज़ किया था, इसे इन्वेंट किया था। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ था। एक बार की बात है बेटा, 2 बच्चे थे, उनके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था और वो होलो था, अंदर से खोखला था और वो बहुत बड़ा टुकड़ा था। एक बच्चा लकड़ी के टुकड़े के एक वन एंडिंग पॉइंट पे बैठा था, दूसरा बच्चा दूसरे सेकंड एंडिंग पॉइंट पर बैठा था। वो दोनों आपस में टॉक कर रहे थे, बात कर रहे थे। जब डॉक्टर रेने ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। तो उन बच्चों ने कहा कि हम बातें कर रहे हैं। तो उन बच्चों को देखकर डॉक्टर रेने को एक आइडिया आया। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को रोल किया और उसका एक पार्ट उन्होंने अपने कान पर लगाया और एक पार्ट को पेशेंट की चेस्ट पर लगाया। तो उन्होंने क्या सुना कि उन्हें उस पेशेंट की हार्ट बीट क्लियर सुनाई दे रही थी और इस प्रकार से स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट आपका आता है बेटा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखिए क्या होता है, इसके अंदर छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियाँ आती हैं वो उसका मेन रीज़न क्या होता है, जर्म्स के द्वारा सारी बीमारियाँ
बीमारियाँ आती हैं। अलग अलग प्रकार के जर्म से अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। हम इन जर्म्स को देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा छोटे जर्म्स को बड़ा करके देखा जा सकता है। और जो इसका इन्वेंशन था वो हेल्थ केयर के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया इसके द्वारा जो डॉक्टर्स थे वो जर्म्स को ईज़िली आइडेंटिफाई करके वो जो डिसीज़ थी उसे सर्च कर लेते थे और उसके अकॉर्डिंग उसे पेशेंट को मेडिसिन दी जाती थी। जो माइक्रोस्कोप था उसका इन्वेंशन नीदरलैंड में हुआ था, 1590 में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक ऑप्टिशियन होता है जो आँखों का जो इलाज करता है, वह अपनी शॉप के अंदर अपने बेटे के साथ कार्य कर रहा था। तो उसी समय उन्होंने एक उड़ती हुई चिड़िया को 2 लेंस से, मतलब आँखों जो चश्मे के जो लेंस होते हैं उससे देखा। तो उन्होंने क्या देखा, एक के पीछे एक रख के देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो चिड़िया थी वो उन्हें बहुत बड़ी दिखाई दी। तो उससे भी उनके माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इस प्रकार से गैलीलियो नामक जो आविष्कारक था वो सबसे फर्स्ट था जिसने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था। और एंटोन वैन जो वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर था, उसने भी बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आजकल बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप बनाए जाने लग गए हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे है बेटा, नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट मशीन्स इन हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर के अंदर जो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ उसके बारे में देखिए। जैसे जैसे समय बीतता गया बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हमारे मेडिकल लाइन के अंदर आते गए, और इन बड़े बड़े उसको जैसे जैसे नई नई चीज़ों का एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो बड़ी बड़ी मशीनों का भी आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा बहुत ईजी तरीके से डायग्नोस किया जाता था और बीमारियों का इलाज किया जाता था। तो इसमें देखिए मेन मशीनें कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट आती है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन में क्या होता है बेटा, इसके अंदर बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है उसकी पिक्चर ली जाती है और इस पिक्चर या इमेज को ही एक्सरे कहा जाता है। इसके सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है ब्रोकन बोन्स के लिए। जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर बारीक बारीक जो हड्डियाँ टूट जाती हैं वो क्या है, एक्सरे मशीन के द्वारा ही हम उसे देख सकते हैं। और जो एक्सरे मशीन है उसका जो आविष्कार हुआ तो वो जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रोंटगेन ने किया था। नेक्स्ट आपकी आती है बेटा अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड में देखो क्या होता है, इसको भी क्या है, इंटरनल साइड के लिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या है, मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं उसकी पिक्चर्स लेकर उससे आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी एमआरआई मशीन। एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर क्या होता है, इस मशीन को जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी क्या ये इमेजेस क्रिएट करती है, तैयार करती है और पूरी डिटेल पिक्चर हमारी बॉडी की ये कर दे देती है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है बेटा सीटी स्कैन, जिसे कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है। इसके द्वारा 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त होती है, जिससे चारों साइड से बॉडी का, मतलब आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा दोनों साइड से इसके अंदर पूरी बॉडी का अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर आती है, जिससे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है, वो पता चल जाती है। नेक्स्ट है बेटा ईसीजी, से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। जो ईसीजी मशीन है इसे जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसकी एक्टिविटी को इमेजिन करने देखने के लिए ईसीजी मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इस मशीन के द्वारा जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करने के लिए ईईजी मशीन का यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? आगे है बेटा माइलस्टोन्स इन ट्रीटमेंट। अब देखिए जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर जो चेंजमेंट आए हैं वो क्या चेंजमेंट आए हैं। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी क्या है, नए नए मेथड्स को अपनाकर नई नई मशीनें तैयार की, नई नई तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट या बीमारियों को दूर करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। तो इन नए मेथड्स के अंदर सबसे पहला आता है मेडिसिन का। तो मेडिसिन में क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट मेजर अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की क्षेत्र के अंदर जो सबसे पहला अचीवमेंट था वो था डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन था बेटा, पेनिसिलिन एक का आविष्कार किया
किया गया था। और ये जो पेनिसिलिन थी ये एक एंटीबायोटिक थी और जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर सर्च किया था। एंटीबायोटिक होती है, ये एक सब्सटेंस है जिसके द्वारा बीमारियों को किल किया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया आगे ना बढ़ सकें। और जो एंटीबायोटिक है इन्हें कई प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। और आज नाउ अडेज हज़ारों की संख्या के अंदर एंटीबायोटिक का आविष्कार किया जा चुका है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन देखो क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें मतलब सावधानी ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर हम किसी बीमारी को बढ़ने से पहले उसके ऊपर हम ध्यान से उसके ऊपर हम प्रिवेंट कर दें, उसे रोक दें, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो 18th सेंचुरी के अंदर नए नए मेथड्स को यूज़ करके वैक्सीनेशन तैयार की गई, जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स सबसे पहले इसका नाम आता है। और जो फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट था वो 1796 में इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने इसका डिस्कवर किया था, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन का। उसने वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीनेशन मीन्स गिविंग अ वैक्सीन टू, इसका अर्थ क्या होता है बेटा कि सबको वैक्सीन देना, मतलब दवाई देना, पर्टिकुलर उसे जो बीमारी है उसी बीमारी की दवाई देना। जो वैक्सीन होती है वो एक ऐसा एजेंट का कार्य करती है जो हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में वो हेल्पफुल होती है। और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके वो जो पर्टिकुलर जो बीमारी होती है उसके अगेंस्ट जो पेशेंट होता है वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है और वो फाइट करके क्या है उस बीमारी को दूर कर सकता है। तो इस वैक्सीनेशन के अंदर टिटनेस, कफ, टाइफाइड, कोलेरा, पोलियो, इन सारी बीमारियों, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारी बीमारियों की वैक्सीन आज के टाइम में तैयार की जा चुकी है। ओके बेटा, आगे पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन देखो क्या होता है, जो कार्बोलिक एसिड है बेटा उसे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज होता है साफ़ करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। और आपका लास्ट टॉपिक है बेटा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में देखिए हालांकि देखो डॉक्टर्स होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन हमें भी इसके लिए क्या है कुछ प्रिकॉशंस करनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट है कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए। हमें साफ़ और शुद्ध भोजन खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए और हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू। जर्म्स को फूड से जो खाना होता है उससे दूर किया जाता है। इसका जो आविष्कार था वो लुईस पैस्चर ने, फ्रांस का रहने वाला था, उसने किया था। पैस्चराइजेशन के अंदर इसमें इसको देखो कैसे होता है ये, इसके अंदर जो खाना होता है उसे बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद एकदम से तुरंत उसे इमीडिएटली उसे ठंडा किया जाता है। तो इससे क्या है जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और ये दूध के ऊपर, बटर के ऊपर, फ्रूट जूस के ऊपर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बेटा सर्जरी। सर्जरी देखिए, सर्जरी होता है जैसे ऑपरेशन वगैरह करना। इसके अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है दवाइयों से ही क्या है किसी भी बॉडी का हम खाली इलाज नहीं कर सकते, उसे रिपेयरिंग, जैसे कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। इस सिचुएशन के अंदर सर्जरी या ऑपरेशन होता है। तो जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है या सर्जरी करता है उसे सर्जन का कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, जिस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ गई उसे कट करके उसे रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उस बॉडी का जो प्रॉब्लम वाला एरिया, प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसे हटाकर उसके बाद उसे सही करके उस एरिया को दोबारा से उसमें ज्वाइन कर दिया जाता है। और जो सर्जरी के लिए मशीन्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और इट इज़ डन इन ऑपरेशनल थिएटर, इसे ऑपरेशन थिएटर या ओटी कहा जाता है, जहाँ पर सर्जरी की जाती है। पुराने समय में क्या होता था बेटा, सर्जरी बहुत ही पेनफुल होती थी क्योंकि उस समय कोई भी दवाई ऐसी नहीं थी जिससे पेशेंट को बेहोश किया जा सके। लेकिन सबसे पहली जो बेहोश करने की दवाई थी वो थी क्लोरोफॉर्म, जिसे सबसे पहले यूज़ किया गया था। इससे पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर दिया जाता है और इसका आविष्कार जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया गया था। आजकल इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं और जो मेडिसिन पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए दी जाती है उसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। आगे है बेटा स्टेरिलाइजिंग ऑपरेशन।
स्टेरिलाइजिंग ऑफ ऑपरेशन एंड थिएटर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका अर्थ होता है किलिंग ऑफ ऑल द जर्म्स, इसके द्वारा क्या है सभी जर्म्स को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। सर जोसेफ लिस्टर वाज द वन हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टेरिलाइजिंग, जिन्होंने क्या सबसे पहले कार्बोलिक एसिड